बंधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों की सीरीज में। आज 31वीं कहानी। आइए सुनाता हूँ आपको एक सेठ जी की कहानी। ठीक है। इन दिनों चोरियां बढ़ने लगी थीं और चोरियां इस कदर बढ़ रही थीं कि सामान को तो रहने दें, कुछ दिन के बाद लोग ही चोरी न होने लगे। ऐसी और चोरों की एक खास बात थी। पता है क्या? खास बात ये थी कि वो चोरी उन्हीं के यहाँ करते जो पैसों से अमीर हो, और जिनके यहाँ पैसे टेबल के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से आता हो। आप समझ रहे हैं मतलब? वैसा पैसा जिनके पास आता हो, चोरियां उन्हीं के यहाँ होती थी, चोर उन्हीं के यहाँ जाते थे। अब माजरा कुछ ऐसा था कि कोई अपने घर को छोड़ करके नहीं जा पाता था अकेले। मतलब कहीं अगर जाना किसी को तो सब लोग साथ नहीं जा पाते थे। चोरी ऐसी थी। अब क्या हुआ, एक सेठ जी थे उसी मोहल्ले में, या शहर कह लें, शहर नहीं था, गांव ही था, एक छोटा सा शहर जैसा। तो एक सेठ जी थे। अब उन्हें कहीं जाना था पूरे परिवार के साथ। अब हुआ क्या, कैसे जाया जाए? तो एक बात है यहाँ पे, कहते हैं ना, जिसके पास पैसा होता है उसके पास बुद्धि नहीं, और जिसके पास बुद्धि होता है उसके पास पैसा नहीं। तो शायद सेठ जी भी कुछ ऐसे ही थे। खैर, आगे बढ़ते हम कहानी की तरफ। तो हुआ यूं कि जाना उन सब लोगों को कहीं बाहर। अब करे तो क्या करें? सेठ जी ने कुछ दिमाग लगाया। करते ऐसा है, घर के सारे सामान को, जितने भी जेवर वगैरह थे, सारा सामान सबको इकट्ठा किया और एक बड़े से कमरे में रख दिया। ठीक। अब क्या किया, जिस कमरे में सारा सामान रखा था वो कमरे का लाइट ऑन था और बाकी सारे कमरों का लाइट ऑफ। तर्क क्या दिए? तर्क ये था कि चोरों को लगेगा कि घर में सब लोग नहीं गए हैं, कोई एक है, क्योंकि कमरे की बत्ती जल रही है। ये उन्होंने तर्क लगा दिया और ऐसा करके वो लोग चले गए। अब हुआ क्या, रात हुई, चोर आए, और पता है क्या हुआ? उन्होंने ये कहा मन में, आपस में बात की, एक कमरे में लाइट जल रहा है, बाकी कमरों का लाइट बंद है, तो करती हैं, जिसमें लाइट जल रही है पहले उसमें चलते हैं, देखते हैं कौन है और कितने लोग हैं। और पता है जाने के बाद क्या कहा? ये मकान मालिक बहुत अच्छा है, हमें सामान ढूंढने की जरूरत पड़ी नहीं। और रातों रात सेठ जी का सारा सामान गायब। तो सेठ जी होशियार थे कि क्या थे पता नहीं, पर चोरों का फायदा हो गया कि पूरा दिमाग लगाया कि सामान एक जगह रहेगा तो ठीक रहेगा, लाइट जला देंगे चोरों को बेवकूफ बनाने के लिए। और पता नहीं कौन बन गया, सामान सारा गायब हो गया। तो बस इतनी छोटी सी थी यह कहानी। कैसे लगी आपको जरूर बताइए कमेंट में। इंतजार है आपके कमेंट का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।